हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार यादव आप सभी का TWS परिवार में स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स करा रहा हूं, क्योंकि प्रश्नावली 12A कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 12B आपको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 12A इसके पहले मैं कंप्लीट करा दिया हूं, अब 12B स्टार्ट करूंगा। 12B स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक इसमें है 12B में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं उस टॉपिक को आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसमें क्या है बाबू, त्रिज्यखंड है कि वृत्तखंड है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझना है कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड होता क्या है। ठीक, देखिए त्रिज्यखंड वह होता है कि किसी भी वृत्त का वह हिस्सा जो त्रिज्याओं द्वारा अलग हो जाए। त्रिज्याओं द्वारा, देखो ये त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। ये केंद्र है वृत्त का, तो ये क्या होगा, त्रिज्याएं। मतलब किसी वृत्त का वह हिस्सा जो त्रिज्याओं द्वारा अलग हो जाए वो क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक त्रिज्या यहाँ मिला दें, एक त्रिज्या यहाँ मिला दें, और नीचे क्या होता है, ये चाप होता है। क्या होता है, चाप। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर दो त्रिज्याओं और चाप से जो आकृति घिरी होती है तो उसको क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड को बोलते हैं। और ध्यान से देखिए, त्रिज्यखंड दो प्रकार का होता है, एक लघु त्रिज्यखंड होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। देखिए ये ठीठा कोण बना रहा है चाप, नीचे वाला जो चाप है ना, इस केंद्र पे क्या बना रहा है, ठीठा कोण बना रहा है, ठीठा। ठीक, तो लघु, ये नीचे वाला क्या है आपका, लघु त्रिज्यखंड है। तो देखो लघु त्रिज्यखंड कब होगा, जब इस थीटा का वैल्यू, थीटा का मान जब 180 डिग्री से कम होगा तब लघु त्रिज्यखंड बनेगा। ठीक है बाबू, तो वेरी सिंपल तरीके से बता रहे हैं। जब इस थीटा का मान, मतलब इस जो चाप द्वारा केंद्र को बनाया जाता है, इसका मान जब 180 डिग्री से कम हो, किससे, 180 डिग्री से कम हो, तो जो ये त्रिज्यखंड बनेगा क्या होगा, ये लघु त्रिज्यखंड होगा। ठीक, इसी में दूसरा अगर देख लें तो थीटा का मान, जब थीटा का मान 180 डिग्री से क्या हो, अधिक हो, तो क्या होगा, अधिक हो तो क्या बनेगा, दीर्घ, तो बनेगा दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, देखिए थीटा का मान 180 से कम होगा तो आपका लघु त्रिज्यखंड बनेगा इस फिगर में। अगर इसी का अगर ऊपर देखें तो 180 से अधिक होगा ऊपर वाला, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है एक हमारा क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है बाबू, देखिए ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड। अभी त्रिज्यखंड पे कुछ हम बताएंगे, फार्मूला बताएंगे, सूत्र, जिसका प्रयोग करके आप इस चैप्टर के सभी क्वेश्चनों को आराम से एकदम सिंपल तरीके से लगा सकेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका ये त्रिज्यखंड हमने बता दिया कि दो त्रिज्याओं से जो होता है आकृति घिरा होता है और चाप से बना होता है, त्रिज्यखंड होता है। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का आइडिया बता दिया कि कैसे कैसे कब होगा तो लघु होगा, कब होगा तो दीर्घ होगा। तो अब हम चलते हैं वृत्तखंड पे। ठीक है बाबू, नीचे का जो फिगर है ये वाला, इसमें हम वृत्तखंड को आपको बताएंगे। ये त्रिज्यखंड है, ये वृत्तखंड है, ध्यान से देखिएगा। देखिए वृत्तखंड बताते हैं। तो वृत्तखंड क्या होता है, इसमें क्या होता था, त्रिज्याओं से जो आकृति बनती थी, मतलब घिरी हुई आकृति होती थी, वो हमारा होता था त्रिज्यखंड। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारी मतलब ऐसी वृत्त का वह हिस्सा जो किसी जीवा द्वारा, वृत्त का जीवा द्वारा अलग किया जाए, वो हमारा क्या हो जाता है, वृत्तखंड हो जाता है। क्या हो जाता है, वृत्तखंड। तो देखो जिसकी चाप की लंबाई कम होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड, और जिसकी चाप की लंबाई अधिक होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। जो बॉर्डर होता है ना वृत्तों पे, वृत्त पे क्या होता है, हमारा चाप होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं बाबू, चाप। ठीक, तो अगर जीवा द्वारा अलग कर दिया जाए तो क्या बनेंगे, वृत्तखंड बनेंगे, दो ठो बनेंगे। किसी चीज को अगर बीच से काट दिया जाए या किनारे से काट दें तो दो ही भाग बनेगा ना, हालांकि छोटा बड़ा बनेंगे लेकिन भाग तो दो ही बनेगा ना। अगर हम एक एप्पल लाते हैं और किनारे से काट दें तो एक भाग बड़ा वाला निकल जाएगा, छोटा वाला निकल जाएगा, तो भाग तो दो ही हुआ, हालांकि ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें भी दो भाग बन रहे हैं, एक भाग यहाँ है, दूसरा भाग ये है। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या है, लघु वृत्तखंड, ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, जैसे समझिए कि त्रिज्यखंड में त्रिभुज की नुमा आकृति मिलेगी ऐसा। ठीक, लेकिन वृत्तखंड में क्या मिलेगा, ये त्रिज्यखंड है। अब वृत्तखंड में हमारा चंद्रमा, चंद्रा आधा देखे हो गया आप लोग ना,
उच्चंदाकार आकृति मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया, ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया। ठीक, ये आपको हम जनरली फिगर से समझा दिए हैं। अब इसमें कुछ फार्मूले करवाएंगे। अब उस फार्मूले को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको याद करना पड़ेगा, वो मतलब याद होनी चाहिए। याद रहेगा तो आप उस पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, जो भी प्रश्नावली 12B में है। देखते हैं, देखिए हम फार्मूला बताते हैं आप सभी को। देखिए बच्चों, देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। जो एक त्रिज्यखंड है ना ए, इसकी जो चाप है इसकी लंबाई का सूत्र होता है। तो क्या होगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई L बराबर, देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, L बराबर क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। क्या था बाबू, 180 डिग्री होता है। ठीक, थीटा हमारा यही है, तो इस चाप द्वारा केंद्र में बना कोण ही थीटा होता है। ठीक, तो हमारा ये पहला फार्मूला हुआ, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, चाप की लंबाई हो गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसी त्रिज्यखंड का भी एरिया क्या होता है, ये इसका भी फार्मूला होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल को अगर ए से इंडिकेट करें, एरिया होता है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या होगा, बटे 360। हमारा देखो लंबाई में क्या है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, लेकिन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्या होगा, 360 डिग्री। ये हमारा फार्मूला है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा। अब देखिएगा एक और फार्मूला निकलता है, इस दोनों फार्मूले से अगर हम जनरेट करें तो एक फार्मूला और निकलेगा। देखिए अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें, क्या माने, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, तो देखो बाबू इन दोनों फार्मूलों से हमारा क्या होगा, एक नया फार्मूला निकलेगा। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए त्रिज्य डायरेक्ट लिखते हैं, तो यल तथा ए में संबंध कहने का मतलब हुआ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई तथा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में जो संबंध होता है उसमें एक फार्मूला निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है, समीकरण नंबर 2 है, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। ठीक, तो ये क्या है बाबू, पाई आर, आर ये 2 बार है तो इसको थीटा यहाँ लिख के एक ठो आर लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, बटे, और देखो 360 है तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 180 लिख सकते हो जनरली। अरे भैया 180 गुणे 2 360 ही होता है, तो आप 360 को 180 गुणे 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस चीज़ को ध्यान से देखो। रुक जाओ, ये देखो, ये इसको, ठीक, इसको अगर यहाँ से देखें, देखो तो ये चीज़ यल है, देखो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या है, यल है। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे यल, क्या हो जाएगा हमारा, यल, ये पूरा यल हो गया, यल आर, नीचे का 2 बचा है तो लिख देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा एक नया फार्मूला जनरेट हुआ, ए बराबर 1/2 यल इंटू आर। ठीक है, इसका भी जगह जगह यूज होगा, आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है बाबू, देखिए क्या है, ए बराबर 1/2 यल इंटू आर। ठीक, अब देखिए ये 1, 2 और 3 फार्मूले हम बता दिए हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको। इस बुक के एग्जाम्पल से क्वेश्चन रहेगा, तो कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज चलेंगे। ठीक, देखते हैं कुछ क्वेश्चन कराते हैं। देखिए देखिए बाबू, देखिए इसमें एक प्रश्न है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जो जिसमें 8 सेमी लंबी दिया है, लंबाई घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 8 सेमी दिया है, तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें आर दिया है, तो हम कुछ अंक ले लेते हैं जिससे आप लोग को समझने में सुविधा होगी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, आपका ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। क्वेश्चन है, देखो हम लिखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ही है। देखिए, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बाबू। तो एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है। देखिए, घड़ी आप देखेंगे घरों में लगा हुआ दीवार घड़ी, ठीक, वृत्ताकार देख लीजिएगा, वृत्ताकार घड़ी होती हैं। ठीक, तो उसमें घड़ी में देखेंगे आप लोग तो अक्सर 3 सुइयाँ होंगी जो दीवार पे लगाई जाती हैं घड़ियाँ। उसमें एक घंटे का समय बताता है, 1 मिनट का, 1 सेकेंड का। तो इसमें बोल रहा है कि जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बोल रहा है कि यह मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट जब बीतेगा तो मतलब यहाँ है तो कुछ तो खिसकेगा, इधर खिसकेगा ना, मान लो यहाँ खिसक गया। ठीक, तो 1 मिनट में जो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है देखो पतला सा बनेगा, देखो ध्यान से सुन लो, कुछ कोण भी बनेगा। देखो ये जो क्षेत्रफल है यही पूछ रहा है कि 1 मिनट में जो घड़ी द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्यखंड में 2 त्रिज्याएं होंगी, देखो यहाँ एक तो यहाँ। ठीक, तो इसी त्रिज्यखंड का क्या करना है, हमको क्षेत्रफल बताना है। तो अभी हमने बताया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक, देखिए r तो हमको पता है, जो त्रिज्या हमारा घड़ी की सुई की लंबाई जो है ना वही त्रिज्या है, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमको थीटा नहीं पता है, लेकिन आपको घड़ी के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। देखिए, एक घड़ी के बारे में कुछ हम आपको बता देते हैं। जो घड़ी की मिनट वाली सुई होती है, वॉच जो होता है उसकी जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 घंटे में क्या करती है वो ध्यान समझिए। 1 घंटे में अगर यहाँ है तो ये घड़ी है मान लो, ठीक, 1 घंटे में मतलब मिनट वाली सुई की बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? किसके लिए? मिनट वाली सुई के लिए बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये घड़ी की सुई अगर यहाँ है तो 1 घंटे में फिर राउंड करके फिर ये यहाँ आएगी कि नहीं आएगी ना। अब देखिएगा घड़ी की सुई देखेंगे मिनट वाली तो 1 घंटे में पूरा राउंड मारती है। पूरा राउंड मतलब पूरा एक वृत्त बनाती है। मतलब मिनट वाली सुई जो है 1 घंटा में जाती है 360 डिग्री। कितना क्या करती है? पूरा राउंड मारती है। तो क्या होगा? 360 डिग्री। ठीक है। ठीक, तो 1 घंटा में 360 डिग्री तो 1 मिनट में कितना जाएगी बाबू? एंगल निकाल रहे हैं, थीटा जो कोणवा है ना, ये कोण, इसी को हम निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें रखना है, क्योंकि थीटा है तभी ना आएगा क्षेत्रफल। देखिए इस सूत्र में थीटा है तो थीटा निकालने के लिए ये सब काम हो रहा है। ठीक है। तो 1 मिनट में कितना होगा? क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360 बटे 60, इसको हल करिएगा तो 6 डिग्री आएगा। कितना बाबू? 6 डिग्री, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। फिर 36 में 6 के बाद भाग देंगे, 36, मतलब थीटा का मान कितना आ गया? 6 डिग्री। ठीक है बाबू, कितना आया? 6 डिग्री। तो जब हमको r पता हो गया, थीटा पता हो गया, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। पाई का मान तो जानते ही आप लोग, पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक, इसमें रखिएगा आराम से। देखिए पाई में रहने दीजिए। r का मान कितना है? 6। देखिए 6 है ना, 6 रखिएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा भी हम निकालें तो 6 आया है। कितना है बाबू? 6 आया है। ठीक, तो और नीचे कितना है? 360। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर पाई का मान रखते हैं तो 22/7 छठा का 36 × 6 बटे 360,
इसको 10 में गुणा करके इसको काट देंगे। देखो 36 36 कट गया, 6/10 आया। ठीक, इसको हल कर लेते हैं। देखिए, तो इसको हल करेंगे तो अगर काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं अभी। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो 22 तिहाई 66। देखो यहाँ 22 बचा है, 22/7 गुणे यहाँ देखो 3 बचा और नीचे बचा है 5, तो 22 तिहाई 66/35। ये क्या आएगा? सेमी स्क्वायर। ठीक है बाबू, 66/35 सेमी स्क्वायर। ये हमारा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक, और दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव में भी आ जाएगा, तो हम यहाँ तक ही छोड़ते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या हो गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, आप इसको रिवीजन करिएगा घर पे। अगर कहीं भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस समस्या का निवारण कराएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्षेत्रफल पर और बता देते हैं। देखिए क्षेत्रफल पे था नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का ये बताते हैं आपको। देखिए अब ये क्षेत्रफल पहला क्वेश्चन बता दिए थे, अब दूसरा क्वेश्चन बताएंगे चाप की लंबाई पर, क्योंकि हमने दो सूत्र बताया है, एक क्षेत्रफल वाला बताया है, एक चाप की लंबाई वाला बताया है। ठीक है, तो दो टाइप के फार्मूले थे, तो दो टाइप के हम क्वेश्चन भी कराते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन, तो 20 सेंटीमीटर लंबे तार को वृत्त के चाप में मोड़ा गया है। क्या है? मोड़ा गया है। ठीक, जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है बाबू, क्या करना है? 20 सेमी लंबे तार को वृत्त के चाप के रूप में मोड़ा गया है, जो वृत्त के कोण पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक पहले तार है, देखो ध्यान समझिए कैसे हम कर रहे हैं। ये तार है ना 20 सेंटीमीटर लंबा है। कितना बाबू? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 20 सेंटीमीटर लंबा है। इसको क्या कर रहे हैं ना, मोड़ दे रहे हैं, पकड़ के हाथ से ऐसे करके ऐसे मोड़ के वृत्ताकार बना दे रहे हैं। तो मतलब इसी को ऐसा कर देंगे। ठीक, इसको मोड़ के वृत्ताकार बना देंगे। तो जब ये वृत्ताकार बनेगा तो ये केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, केंद्र पर क्या बनाएगा? 60 अंश का कोण। जब इसको मोड़ेंगे तो इधर से मतलब ऐसे करके ऐसे मोड़ रहे हैं, तो पूरा वृत्त नहीं बन रहा, लेकिन ये थोड़ा अर्ध चाप नुमा बन रहा है, चाप नुमा। ठीक, इधर एक प्रकार से आप इमेजिन कर लेंगे कि ये वृत्त ही है। ठीक है, वृत्त का हिस्सा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ठीठा बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। कितना? 60 डिग्री। कितना बना बाबू? 60 डिग्री। ठीक, तो क्या ये वृत्त की तब त्रिज्या पूछा है। ठीक, जो ये 20 सेमी मोड़े हैं तो क्या होगा? ये पूरा ये 20 सेमी होगा ना, तो इसी तरवा को मोड़े हैं घुमा कर ऐसे, तो हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? ये 20 सेंटीमीटर यह है, मतलब ये चाप की लंबाई है, हो गया। ठीक है, आता है चाप की लंबाई। ये सॉल्यूशन है, इधर चाप की लंबाई कितना हो गया? L बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो ठीठा है ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ठीक, और आर हमको निकालना है कि आर क्या होगा, इसी को ज्ञात करना है। तो हम बताए थे एक सूत्र, चाप की लंबाई L बराबर होता है पाई आर ठीठा बटे 180 डिग्री। बताए थे ना, पाई आर ठीठा बटे 180 डिग्री। ठीक,
तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर आर निकालेंगे। ठीक है बाबू, तो देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए पाई का मान आप जानते ही हैं, एल का मान देखो दिया है कितना 20, तो 20 रख दीजिएगा। अब पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब निकालना है। थीटा का मान 60 डिग्री बटे 180, इससे कैंसिल करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिएगा। ठीक, जब पक्षांतर करेंगे देखो 3 नीचे है 7 है, तो ऊपर चला जाएगा 20 × 7 × 3, और नीचे हमारा क्या आएगा 22। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर। क्या होगा बाबू आर। अब देखो कुछ जो कटता है उसको काट लीजिए, फिर उसके बाद हल करके आर का मान निकाल लीजिएगा। देखो 2 से काटिएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 11 हो जाएगा। अब पूरा इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, या आर बराबर 70 7 के 210/11। अगर दशमलव में करना है तो दशमलव कर लीजिएगा। दशमलव इतना आएगा हमारे सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ही आंसर हमारा आएगा। ठीक है, ये इतना आंसर आएगा। ठीक है बाबू, दशमलव कन्वर्ट करने अगर चाहते हैं आप लोग तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन और सोचना करा दें। ये क्वेश्चन और कराते हैं। आइए देखिएगा, चाप से संबंधित था, ये सूत्र बताए हैं आप लोग को, इस पर गौर करिएगा। और कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक 36 सेमी त्रिज्या 36 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है बाबू 54 पाई वर्ग सेमी है। इस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। ठीक, क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। इसमें दे रहा है 36 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, मतलब एक वृत्त है। ठीक, जिसकी त्रिज्या क्या है 36 सेंटीमीटर, कितना 36 सेमी के अंदर है। ठीक, क्या है 36 सेमी इसकी त्रिज्या है। ठीक, तो क्या कर रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी दिया है। क्या दिया है, देखिए सॉल्यूशन बताते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 54 पाई। ठीक है, वर्ग सेमी। ठीक है, तो हमको ये थीटा तो नहीं पता है, क्योंकि चाप की लंबाई के लिए जब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे तो उसमें थीटा भी आता है। क्या होता है, पाई या थीटा बटे 180 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, पाई या थीटा बटे 180 डिग्री होता है। तो उसके लिए थीटा चाहिए, क्योंकि थीटा हमको पता नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं पता है, तो हम कोशिश करेंगे ये थीटा निकालते हैं। तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। तो इसी का प्रयोग करके हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, थीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद चाप वाले सूत्र में रख के फिर चाप की लंबाई निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए निकालते हैं थीटा का मान। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, कितना दिया 54 पाई वर्ग सेमी। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री 54 पाई। ठीक, यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए पाई से पाई काट देंगे। ठीक, क्या करेंगे, पाई से पाई काट देंगे। तो कि आर स्क्वायर थीटा, देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, तो 54 ये 360 उधर चला जाएगा 360। अब देखिए आर का भी मान हमको पता है, देखिए यहाँ पर दिया है, तो क्या है आर है, त्रिज्या ही है, क्योंकि देखिए प्रश्न में बोल दिया है एक 36 सेमी त्रिज्या। ठीक है,
तो देखते हैं आर का वैल्यू रखते हैं। आर इधर मल्टीपल में 2 जगह डिवाइड में हो जाएगा। पक्षांतर का रूल आप सभी को आता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो देखिएगा 36 × 36 स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, देखिए डिवाइड कर लेते हैं। 36 काटेंगे तो 10 बचेगा। ठीक, 2 से काटेंगे तो ये 18 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। ठीक, तो 18 3 54 कितना हुआ बाबू? 18 3 54। ठीक, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 5। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 5, थीटा बराबर 15 डिग्री। मतलब इस कोण का मान कितना हो गया? 15 डिग्री। कितना होगा बाबू? 15 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है? तो संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का फार्मूला बता चुके हैं। देखिए चाप की लंबाई एल बराबर बताए हैं, क्या होता है? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। क्या होता है बाबू? पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो रख दीजिएगा वैल्यू। आर का मान कितना है? 36। देखिए यहाँ से निकालेंगे। देखिए ये 36 दिया है, 36 रख दीजिएगा। और थीटा का मान अभी हम निकालने हैं 15। ठीक, बटे 180। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको काटेंगे ना 5 से तो 36 ही आएगा। 5 से अगर 180 में भाग देते हैं तो कितना आएगा? 5 3 15, बच्चा कितना? 3, 5 छक्के 30, 36 ही आएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। पाई यहाँ 3 आएगा क्योंकि 15 है, तभी हम करते हैं आंसर क्यों नहीं बच कर रहा। ये 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 36 बचा है नीचे, और ऊपर 3 भी बचा है, और नीचे यहाँ 36 भी बचा है। ठीक है, तो अगर हम इसको काट दें, देखो काटें तो क्या 1 हो जाएगा। यहाँ 3 बचा है, यहाँ 1, यहाँ पाई। तो क्या होगा? पाई मल्टीपल 1 × 3, तो क्या होगा? 3 पाई। 3 पाई अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आएगा। 3 पाई सेंटीमीटर। अगर आप पाई का वैल्यू रखना चाहते हैं तो पाई का वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड और वृत्तखंड कंप्लीट हो गया। 12B का ये प्रश्नावली था क्लास 10th का। अभी हम ये एग्जाम्पल करवा रहे थे, इसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।